तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका टीच मी CUET के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। देखो, इस बार ना जो आपका GT का टॉपिक है, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, बहुत ही हॉट टॉपिक है आपका। इस बार बच्चों के बीच में जो डिस्कशन का मुद्दा है वो एक ही मुद्दा है, GT का। यानी कि सारी की सारी टेंशन इस बार जो बच्चे ले रहे हैं वो GT को लेकर ले रहे हैं, जबकि इतना कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, जनरल टेस्ट आपका बहुत ही ईजी है और बहुत ही हो सकता है कई बच्चे होंगे जो नया नया ये सब टॉपिक पढ़ रहे हैं। आपके रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, आपका ये सब चीज़ें पहली बार पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बट ये टॉपिक्स ना आपके आगे के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप आगे जाओगे, आपको मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, किसी को SSC की तैयारी करनी है, UPSC की तैयारी करनी है, तो आपका ना एक बेस तैयार हो रहा है। पहले के बच्चों को ना ये अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं थी। ये आपके एक नई अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप पहले से ही कॉलेज में जाने से पहले, आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में उतरने से पहले ही आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस तैयारी को आप ढंग से कर लेते हैं ना, तो आपका जो आगे का फ्यूचर है वो आपका सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, बात करेगा GT की, तो इस बार बच्चों के बीच में हुआ बना हुआ कि नंबर नहीं आएंगे। यार देखो, NT ने ना ऑफिशियली खुद नोटिस डाला था अपना कि आपके लिए GT लेना मस्ट है, यानी कि जनरल टेस्ट आपके लिए ऑप्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ तो इसका इंपॉर्टेंस होगा ना ऐसा। ठीक है, डिस्कस करते हैं कैसे आप 250 आउट ऑफ 250 ला सकते हो। बहुत रियल थिंग है। ठीक है, ये कोई आइडियलिस्टिक थिंग नहीं है। आप अगर मेहनत कर रहे हैं ढंग से, दिन के सिर्फ 3 घंटे, GT को दे दो, 2 घंटे दे दो, बस सिर्फ 2 घंटे, 3 घंटे भी 2 घंटे अगर आप GT को दे रहे हो ना, तो आप अपने नंबर 250 आउट ऑफ 250 पक्के समझो, कोई डाउट इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें आपको करना क्या है, तैयारी कैसे करनी है, तो देखो भाई, आपके GT में 4 सेक्शन है आपके। पहला आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा आपका लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा आपका करंट अफेयर्स का है, और चौथा आपका जनरल नॉलेज का, जो जिसमें आपका बहुत ही बड़ा टॉपिक है वैसे देखने में, बट इसमें बहुत शॉर्ट टॉपिक्स आपके इसमें कवर होंगे। ठीक है, देखो अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, इसमें क्या आपका, आप इसमें पढ़ोगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आप पढ़ोगे परसेंटेज के बारे में। ठीक है, आप इसमें पढ़ोगे फिर CI SI के बारे में। अब ये सब क्या है, अगर आप पढ़ना चाह रहे हो ढंग से, तो आपके लिए जो इसके लिए टीचर आपके असाइन हुए आपके रुशील सर, वो आपको बहुत ही डिटेल में ये टॉपिक्स अच्छे से आपके जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से है उसको कवर आपका ये करा देंगे। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सारे के सारे आपके इसी चैनल पर कवर हो जाएंगे। बाकी अगर आपको उसको ढंग से पढ़ना है तो YouTube पर आप गूगल पर जाइए, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, क्या करना है आपको, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस सर्च मार के उनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि यार देखो, GT में ना एक ही चीज है आपकी, वो सिर्फ एक चीज क्या है आपकी, प्रैक्टिस। जिसकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी वो उतनी अच्छे मार्क्स GT में लाने वाले। ठीक है, अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, कि उसके आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं, आप कैलेंडर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आपको सिलोगिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको एनालॉजी देखने को मिलेगा। ये सारे टॉपिक्स जो आपके हैं बहुत ही हॉट टॉपिक्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आपके यहाँ पे कैलेंडर में आपको बहुत सारे वेरिएशंस है कैलेंडर के। ठीक है, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपने अगर PYQs देखे होंगे तो आपने देखा होगा भाई पैटर्न किससे बन रहा है, आपके यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से, इन तीनों से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो इन तीनों चीजों पर आपको मेन फोकस रखना है, और बाकी जो आपके टॉपिक है सारे के सारे आपके रुशील सर जो है वो कवर आपके ढंग से करा देंगे। ठीक है, देखो अगर बात करो करंट अफेयर्स की, भाई देखो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट आपको पढ़ना कितना है, प्रीवियस 6 मंथ्स का, सिर्फ और सिर्फ जो पिछले आपके 6 महीने का करंट अफेयर्स है उसको ही पढ़ना है। और भाई जो बच्चे अभी न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, अभी छोड़ दो 1 महीने के लिए। क्यों? बिकॉज आपका जो एग्जाम है ना वो बन चुका होगा। ठीक है, आपका एग्जाम बन चुका है, तो इस महीने का करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि या तो एक काम करना, 15 दिन पहले का जो आपकी न्यूज़ है वो पढ़ लेना, 15 दिन बाद की छोड़ देना। ठीक है, बट कवर क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इन 6 महीनों का, इन 6 महीनों के अलावा इससे पहले का आप कुछ भी नहीं पढ़ना है। कहां से पढ़ोगे, देखो आप लोगों को क्या करना, मंथली कंपाइलेशंस आपकी कई सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो पब्लिश करते हैं, तो आपको मंथली कंपाइलेशंस देखनी है सिर्फ। ठीक है, आपको UPSC लेवल की जो आपके करंट अफेयर्स हैं उसको आपको नहीं देखना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है भाई UPSC का पैटर्न और आपके CUET का पैटर्न, इसमें जमीन आसमान का अंतर है, तो इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, जो आपको बेस्ट सोर्स आपको लगे उसको आप क्या करो, उसको रेफर करो और मंथली कंपाइलेशंस जाके देखो। बाकी इसमें कोई डाउट होगा तो आपको मंथली कंपाइलेशंस हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पर भी जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर बात करो GK की, सबसे बड़ा टॉपिक आपका जिसको लग रहा है बच्चों को, इसमें क्या क्या आपके लिए, इसमें आप साइंस देखने को मिलेगी, आपको सोशल साइंस देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, आपको यहाँ पे मैथ्स के कुछ टॉपिक्स होंगे, रीजनिंग कुछ टॉपिक्स होंगे जो यहाँ पे आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ आपको साइंस के 3 फील्ड्स आ जाएंगे, यहाँ पर बायो, केमिस्ट्री और आपकी फिजिक्स, ये तीनों ही आपके जो ब्रांचेस हैं साइंस की, उन तीनों से ही आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, अगर बात करो सोशल साइंस की, तो यहाँ पे आपका हिस्ट्री आएगी, आपकी ज्योग्राफी आ जाएगी। ठीक है, ज्योग्राफी आ जाएगी, आपकी पोल साइंस आ जाएगी। तो यहाँ से भाई बहुत बड़ा टॉपिक बच्चों को लगता है कि सर ये बहुत बड़ा टॉपिक हो गया हमारा। फिर हमारे लिए एक स्टैटिक GK भी है। ठीक है, क्लासिकल डांस फॉर्म्स आपके हो गई, आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हो गई। ठीक है, तो ये
सब चीजें आपको कहाँ मिलेंगी भाई? देखो इसमें इतना आपको डीप पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप पढ़ने अगर बैठ गए ना अभी तो 1 महीने आपके लिए बहुत ही कम पड़ जाएंगे। आपको कितने दिन बचे? सिर्फ 30, मुश्किल से 30-40 दिन, ठीक है। इन 30-40 दिनों में आपको अगर आप इसको खोल के बैठ गए जीके को, तो भाई आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी यहीं पर, ठीक है। आप सीयूटी की तैयारी करना छोड़ दोगे, क्यों? क्योंकि जीके इतना बड़ा टॉपिक है। बट आपको करना क्या है? आपको स्मार्ट अप्रोच करनी है, ठीक है। आपको स्मार्ट अप्रोच को फॉलो करना है। कैसे यार? देखो इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या आपका PYQ, क्या इंपॉर्टेंट है? PYQ। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा? पैटर्न है कि भाई कहाँ से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पैटर्न जानना है तो हमारी एक वीडियो जो है जीटी की GBL करके आपकी सीरीज जो चली थी, वो आपकी यहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख लेना। उसमें ढंग से स्ट्रेटेजी बता रखी है कि कैसे आपको फॉलो करना है। बाकी एक PYQ क्वेश्चन की सीरीज मैं आपकी यहाँ पर करवाऊंगा, जिसमें आपके जो जीके के जो टॉपिक्स हैं आपके, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जीके की जिम्मेदारी आप इस चैनल में पूरी अपनी छोड़ दो। जीटी की, इनफैक्ट मैं कहूंगा पूरी जीटी की जिम्मेदारी आप क्या करो? हमारे इस चैनल पर टीच मी सीयूटी पर छोड़ दो, ठीक है। आपके सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। करना क्या होगा आपको? सिर्फ और सिर्फ PYQ, और PYQ में आपको इतने डिटेल से PYQ कराऊंगा ना, इतने डिटेल से भाई सारे टॉपिक्स आपके जीके के जितने टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट। सब कुछ हमें नहीं पढ़ना है, पहले बता रहा हूं मैं। 1 महीने में सब कुछ पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है। और सब कुछ पढ़ने से फायदा भी नहीं है। हमें पढ़ना वो है जो हमारे एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी स्ट्रेटेजी हमारी समझ में आ गई होगी। अब आपको करना क्या है? पूरे दिन का आपको शेड्यूल बनाना है। उस शेड्यूल में आपको CA यानी करंट अफेयर्स प्लस GK, इसको आप दे सकते हो 20-20 मिनट्स। क्या करोगे? 20-20 मिनट्स इन दोनों के हो गए, यानी कि 30 to 40 मिनट्स आपके इन दोनों टॉपिक्स पर जाने चाहिए। आपको हाफ एन आवर की डेली, ठीक है, 30 से 45 मिनट, 30 से 45 मिनट आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर देने हैं, QA पर देने हैं, और 30 से 45 मिनट ही आपको आपका देना है रीजनिंग पर, ठीक है। अगर ये आप डेली दे रहे हो, यानी कि 2 से 3 घंटा आप डेली अगर GT को दे रहे हो, तो GT आपका अच्छे से 1 महीने के अंदर कवर हो सकता है। कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। बाकी कोई भी कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग में आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा के लिए ओपन है। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं आ रही है तो लिख दो #everything fine। क्या लिखना है आपको? #everything fine, यानी कि हमारी तैयारी अच्छे से चल रही है। हमें एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि भाई बच्चों को ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं आ रही है। और अगर कंफ्यूजन आ रही है तो आपको क्या करना है? कमेंट में अपनी कंफ्यूजन को ड्रॉप कर देना है, आपको उसका रिप्लाई आपका मिल जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।